नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। एक बार फिर से हम दुर्गा पार्क के उस छठ घाट पर है जो छठ घाट पिछले 2 दिनों से दिल्ली की छठ राजनीति का केंद्र बना हुआ है। वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन आज एक अच्छी खबर ये है कि छठ घाटों का निर्माण हो रहा है। कल रात में विधायक विनय मिश्रा द्वारा उस गेट को तोड़ा गया और उस तुगलकी फरमान को नकारा गया जिसमें छठ मनाने की परमिशन नहीं थी। देर सवेर भाजपा नेताओं को भी बुद्धि खुली और आज सुबह 9 बजे वो आए और उन्होंने फावड़ा मार के यहाँ पे छठ घाट मनाने की इजाज़त दे दी। मेरे साथ स्थानीय नहीं लेकिन बगल वाली वार्ड के पार्षद रेखा चौहान, साथ ही भारतीय जनता पार्टी नजफगढ़ जिला के उपाध्यक्ष विनय चौहान है। विनय जी, पहला सवाल मैं सीधा लूँगा आपसे। इलाका मुकेश सुरियान जी का कार्य आप करवा रहे हैं, पार्टी से भारी दबाव है क्या? देखिए, इलाका की बात ही नहीं है, ये हमारी आस्था का पर्व है। ये तो पूरे इलाके की, तो इलाका क्या होता है, ये छठ पर्व है। जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा था मैं। नहीं, ये छठ पर्व है, ये सबका है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के, मैं जिले में उपाध्यक्ष हूँ, तो मेरे लिए तो क्राइटेरिया कोई है ही नहीं। ये लगता हुआ वार्ड भी हमारा है, रेखा जी का यहाँ पे काउंसलर हैं। तो हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय सांसद जी के माध्यम से जिस तरह से 2-3 दिन से यहाँ पे एक घटिया राजनीति का परिचय दिया गया आम आदमी के माध्यम से। परिचय तो आपके द्वारा भी दिया गया। जो फावड़ा आज चलाया जा रहा है वो 2 दिन पहले भी चलाया जा सकता था, इतना बड़ा इशू ही नहीं बनता, छठ राजनीति का शिकार ही नहीं होती। इशू तो आपके द्वारा भी हुआ है। जो परमिशन कल रात में मिल सकती थी वो 2 दिन पहले नहीं मिल सकती थी क्या? मैंने एक एक पल को कवर किया है। विधायक सत्याग्रह पर बैठे थे, मेयर से मीटिंग की बात की, मेयर खुद मिलने नहीं आए तो 3 लोगों का प्रतिनिधिमंडल वहां मिलने गया। मेरे कैमरे ने विजुअल्स रिकॉर्ड किए हैं। डीएम ने समझाया, पुलिस के आला अफसरों ने समझाया, कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन सडनली कल रात में शायद भाजपा का जो संगठन है वो एक्टिव हुआ, तुरंत परमिशन मिला, 9 बजे फावड़ा चल गया। देखिए, घटिया मैं फिर कह रहा हूँ, विधायक जी और दिल्ली में जिस तरह से इन्होंने छठ को रोका था, जिस तरह से केजरीवाल ने छठ को रोका है और वो छठ होने नहीं दे रहे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, हमारे सांसद से लेकर हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर सभी पार्षद धरना प्रदर्शन करने के बाद छठ पास करवाइए। तो छठ रोकने का काम तो बीजेपी कर ही नहीं सकती है। ये एक सोची समझी, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। निगम के चुनाव आ रहे हैं, ये झूठे लोग हैं। ये आम आदमी वाले हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। उनको कुछ नहीं मिला। अभी कमेटी वाले खड़े हैं, कमेटी वालों ने जब रात को हमारे मेयर साहब को अगर जो परमिशन के लिए अप्लाई किया, इमीडिएट परमिशन। एमसीडी की गार्जियन दिल्ली सरकार की गार्जियन एलजी की गार्जियन केंद्र सरकार। एलजी ने मना किया कि छठ नहीं होगी, डीडीएमए का एक्ट लगाया। एलजी के गार्जियन जो है वो केंद्र सरकार है। इसका मतलब तो ये है कि केंद्र सरकार नहीं चाह रही थी कि छठ ना हो। केंद्र सरकार में आपकी सरकार बैठी हुई है। नहीं, ये सब एक झूठी प्रोपेगेंडा है। डीडीएमए का जो चेयरपर्सन है वो कौन है भाई साहब? डीडीएमए का चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन तो एलजी साहब है। एलजी साहब को नियुक्त कौन करता है? होम मिनिस्ट्री में सरकार किसकी? सर, भारतीय जनता पार्टी की। देश के प्रधानमंत्री ने सवाल कर दिया। नरेंद्र मोदी। नहीं, हमें बोलने दो भाई, बोलने का मौका देंगे तभी बोलेंगे। हाथ हटा लीजिए, पूरा बोलने का मौका दूंगा। देखिए, ये पहले यहाँ पे आप शुरुआत से ही शुरू करते हैं। पहले बहुत कूड़ा पड़ा हुआ था, इसको डेवलप किया पार्क में। मैंने खबरें दिखाई हैं उसकी। बोलने दीजिए। यहाँ पे कूड़ा हटा के पूरा पार्क डेवलप किया। उसके बाद 2 संस्थाएं यहाँ पर आई जिन्होंने परमिशन मांगी, 2 घाट तैयार कर दिए गए। तीसरी परमिशन किसी ने भी नहीं मांगी, डायरेक्ट ताला तोड़ा, यहाँ से गेट तोड़ा और अंदर जेसीबी ले आए। डायरेक्ट नहीं, 3 दिन सबसे पहले दिन आए यहाँ पे, उन्होंने बिना परमिशन के जेसीबी लाए और खोदना शुरू कर दिया। मैं भी शुरू करें? एक बार नहीं, अभी मैं भी अगर आपके घर आऊँगा, किसी के भी घर पहले घंटी बजाऊंगा, परमिशन लूंगा। किसी के घर में डायरेक्ट नहीं घुसा जाता बिना परमिशन। बिल्कुल सही बात पर आए। कल जो एक संस्था है, सर आप इधर आइए क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक केस स्टडी है हमारे पास। ये जगह पहले किसकी थी? सर पहले ये डीडीए के पास थी, उसके बाद ये किसके पास गई? दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास, एमसीडी के। एक मिनट, आप जहां पे पार्क करवा रहे हैं एमटीएनएल वाला, वो जगह पहले किसकी थी? डीडीए की। अब किसकी है? एमसीडी। वहां छठ हो रही है बड़ी आराम से, बहुत अच्छा। यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे भी हो रही है 2 घाट, यहाँ पे राजनीति हो रही है। अच्छा, यहाँ पे कितने घाट थे? यहाँ पे कितने घाट थे? 2 छठ घाट पहले से ही बना दिए थे, 300 गज की जगह। यहाँ पे ये छठ घाट 2019 में यहाँ कितने घाट थे? सर बोलने दीजिए। ये छठ घाट अभी खुल रहा है,
ये 4 दिन बाद छठ के बाद बंद हो जाएगा। जो 2 घाट हैं वो 300 गज की जगह परमानेंट अलॉट हुई है छठ घाट के नाम पे। वो टाइल वगैरह लगा के ऐसे छठ घाट बनेंगे, कभी बंद नहीं होंगे। तो क्या ये चाहिए लोगों को या बंद होने वाले चाहिए लोगों को? दादा एक बात बताइए, डीडीएमए ने क्यों मना किया पहले कि सार्वजनिक रूप से छठ ना हो? पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मना किया है। डीडीएमए के चेयरपर्सन फिर कौन है? की छुट्टी आप दोबारा अब कहेंगे तो मैं दोबारा फिर वही संविधान उल्टाऊंगा। डीडीएमए के चेयरमैन कौन है? भाई डीडीएमए ने मना किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी तो मना किया। डीडीए के चेयरमैन कौन है? उसके बाद भी मना किया है ना। डीडीएमए के चेयरमैन कौन? भी नहीं अड़ेंगे, मुख्यमंत्री ने मना किया है। मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। मना किया नहीं किया? ठीक है। मैं जनता का प्रतिनिधि नहीं हूँ, जनता के प्रतिनिधि आप लोग हैं। मैं सुनिए सही दिखा रहा हूँ मैं। अगर मेरे सामने यहाँ पे आम आदमी पार्टी का व्यक्ति होगा तो मैं उससे कहूंगा कि भाई साहब, जब एलजी के साथ आप मीटिंग में बैठे थे तो आपने ये बात क्यों नहीं कही कि छठ होनी चाहिए? लेकिन आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, परवाज जी, जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है जिसमें आदेश गुप्ता जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, इन्होंने प्रदर्शन करके बिल्कुल संघर्ष किया, संघर्ष करा है। और माननीय मनोज तिवारी जी हॉस्पिटल में भी एडमिट बिल्कुल हुए। उन्होंने जब दबाव बनाया तब मुख्यमंत्री जी ने परमिशन दी है। तो इसका काउंटर है ना आम आदमी पार्टी वालों के पास कि उन्होंने भी लेटर लिखे हैं होम मिनिस्ट्री को, उन्होंने भी लेटर लिखे हैं कि, तो फिर वो भी यही कह रहे हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं। परमिशन क्यों मना करी? क्यों वहाँ प्रदर्शन हुआ घर के सामने? बाद में क्यों परमिशन दी? तो उन्होंने क्यों लेटर्स लिखे फिर? वो तो सिखावा कर रहे हैं। तो आप भी तो वही कर रहे हैं फिर। क्या कर रहे हैं हम? उन्होंने परमिशन नहीं दी, हमने प्रदर्शन किया। अब वापस इस पार्क पे आते हैं। दिल्ली की राजनीति बहुत बड़ी है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, 2-2.5 दिन लग जाएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बार बार लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे घाट थे, यहाँ पे कितने घाट थे? देखिए, नहीं, 18 घाट थे जी। देखिए, 18 घाट थे, लेकिन आज पोजीशन बदल चुकी है। मालिकाना हक जमीन का बदल चुका था। तब कोई मालिक नहीं था। अगर मालिक था तो उसने मेंटेन क्यों नहीं किया इस जगह को? कौन मालिक था? डीडीए था। अगर डीडीए इसको प्रॉपर मेंटेन करता, वो कमी नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। मालिकाना हक चेंज हुआ, मालिक चेंज हो गया, मालिक अपने सूर्यान बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस जगह पे से कब्जा हटवाया, इस जगह से कब्जा हटवा के एक बहुत बढ़िया पार्क का निर्माण करवाया। इस चीज के लिए मुकेश सूर्यान बधाई के पात्र हैं, उनकी मेहनत बधाई की पात्र है। इसी वजह से वो 2 बार जोन में चेयरमैन भी रहे, 1 बार शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी बने और अंततः वो मेयर भी बने। उनके कामों का उनको फल मिला नहीं मिला? सुनो, यहाँ का लोकल पर्सन कोई नाराज नहीं है। उन्हें पता है कि तुम्हारा जो लीडरशिप है ना वो बड़ी मजबूत है, काम कर रहा है उनकी आंखों के सामने, वो दिख रहा है सब कुछ। उन्हें को बोलने की जरूरत नहीं है। आपने 2 घाट बनवाया है, बहुत बढ़िया चीज। नहीं आना चाहिए था। माननीय सारे बाहर वाले लोग तो यहाँ प्रदर्शन माननीय मेयर साहब ने पहले दिन ही, आपने भी देखा होगा, आपने बोला कि भाई मैं उनको पूरा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उन्होंने पहले दिन ही बोला कि यहाँ की समिति मेरे पास आए, उनको 1 घाट चाहिए, 2 चाहिए, 3, 5 हम देंगे। 5 क्या, हम 10 घाट भी बनाएंगे, लेकिन समिति आके अप्लाई तो करे। विनय जी, क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडे के कारण ये सारा का सारा प्रोटेस्ट प्लांट हुआ और उस प्लांट ने इस खबर को इतना बड़ा रूप दे दिया? देखिए सबसे बड़ी बात है भैया प्रभात जी, बीजेपी आप देख रहे हैं, हमारे वहाँ पे छठ घाट है, पूर्व सांसद का उस पर पूरा स्वामित्व है, पूरी कमेटी उनकी है। उसके बाद भी हमें उस कमेटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम चुने हुए प्रतिनिधि रेखा जी हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे पर्व, जिस तरह से हिंदू धर्म के पर्वों को रोकने का प्रयास हो रहा है, चाहे दीपावली हो चाहे और पर्व हो, हर बार दिल्ली का मुख्यमंत्री अड़ंगे लगाता है। और इनकी एक सोची साजिश थी ये, यहाँ के विधायक के पास कोई मसले नहीं है, काम तो करते नहीं हैं, सिर्फ ड्रामेबाजी में बिलीव करते हैं। तो वो और एक अराजकता का माहौल दिल्ली में ये धीरे धीरे फैलाते जा रहे हैं। दिल्ली वालों को सोचना चाहिए, ये जनता ये सब देख रही है, पूर्वांचल के सारे भाई देख रहे हैं। हम लोग मेहनत से, आप तो हमारे उस पार्क पे भी जाते हो, उस पर हमें बुलाते नहीं हैं, वो हमें पहले लेटर नहीं देते थे छठ वाले, मैंने उनका इंतज़ार नहीं किया।
कि वो हमें लेटर दे। ये तो मैं कह रहा हूँ दादा, जब आपने इंतजार नहीं किया तो यहाँ पे भी तो इंतजार नहीं हो सकता था। जब हो सकता है, सुनिए, हो सकता है दो घाट जब बन रहे थे, उसके बाद इन्होंने जब राजनीति करी होगी तो नेचुरली कोई भी एक चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो ये तो चाहता है कि जो लोग करवाना चाह रहे हैं, गड्ढे खुदवाने हैं वहाँ पे है, तो उनके पास आना चाहिए। और जैसे ही ये रात को गए हैं तो आज सांसद जी के माध्यम से हमारी पार्टी को, हम तो छठ रोक ही नहीं रहे, अभी वहाँ चाहे नगर वन पे चले जाइए, सब जगह बनवा रहे हैं। तो ITO जहाँ पे अब आप बताइएगा, केजरीवाल आप कह रहे थे ना, जो केजरीवाल दिल्ली में अगर जो यमुना पे वो छठ नहीं मनाने देगा तो दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। हमारे सांसद जी वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं कि यमुना पे क्यों नहीं छठ मनाने दी जा रही। उसको रोकने वाला कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री जो हिंदू विरोधी है, कल मैंने संजीव झा, सोमनाथ भारती, विनय मिश्रा और इनके बहुत सारे नेता आए थे, उन सब के इंटरव्यूज़ किए। यमुना के ऊपर उनका भी वही स्टैंड है जो आपका है। सुनिए, तो वो मना एक ऐसी कॉमन बॉडी कर रही है जिस पे आपका भी स्वामित्व है और उनका भी स्वामित्व है। देवेंद्र जी, इस साल तो जो हुआ सो हुआ, जिस तरीके से आप पार्क का विकास कार्य कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे भी अगले वर्ष तक ग्रीनरी होगी, और जब ग्रीनरी होगी तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि यहाँ पे उस ग्रीनरी को ख़राब किया जाए। तो क्या वैकल्पिक घाट की व्यवस्था यहाँ के लोगों के लिए होगी? 2 आप बोल रहे हैं, लेकिन देवेंद्र जी ने अभी बताया है कि 18 घाट यहाँ पे थे। 2 घाटों में क्या उन 18 घाटों को समेट पाएंगे? 18 घाट की राजनीति, कुछ लोग पर्टिकुलर 4 लोग मिले, एक पार्क बनाया, दे दिया, सरकार जो भी थी उस टाइम में, लेकिन कोई भी संस्था ऐसे रजिस्टर्ड नहीं थी। आज भी हमने जैसे बुलाया भाई, जब पहले दिन हमने छठ घाट का निर्माण किया तो सभी संस्थाओं को हमने कहा भाई आके मिलो और इसको काम को आप देखो, क्योंकि आप लोग हर बार करते हो। जो लोग आए उनका सहयोग से हमारा काम उसी दिन हमने शुरू करा है। लगभग 10 दिन पहले परमिशन मिलते ही नेक्स्ट डे हमने JCB लेके खुदाई का काम शुरू करा। पुराने घाट का उसका पुनर्निर्माण करा दिया, वो मेंटेन हो गया, आपने देखा उसको। नया घाट खुदवा चुके थे, बीच में 3 दिन काम बंद रहा, दिवाली पे छठ अपना लेबर घर गई या काम से। इसके बाद तुरंत हमने उसमें काम शुरू करा। इसके बाद इन्होंने ये कूद के, ट्रैक्टर आया हमारा गेट से और उसके पीछे उन्होंने JCB लगा दी और घुसा दी। क्या आप साहब ये प्लान नहीं था व्यवस्था भंग करने का? कानून छठ पूजा है, पूजा की तरह इस्तेमाल होनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, समाज के साथ मिलकर प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए, संस्था आपस में कोऑर्डिनेट करें कि आज हालात बदले हैं तो बदले साहब, हालात से हमें बदल के काम करना। मैं अगले साल की बात पूछ रहा था आपसे, आप फिर सवाल से थोड़ा सा भटके। के लिए सुनो, ये पार्क मेंटेन हुआ, हम कहते हैं और भी मेंटेन होंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा काम हो रहा। जमीन बहुत सारी खाली है, टेकचंद नर्सरी है, नगर वन पार्क है, जो आज बंद करा इन्होंने पार्टियों ने। नगर वन पार्क तो NGT की आदेश की वजह से बंद है ना जी? नहीं, वो इनका पंगा हुआ है। हम वहाँ रामलीला करते थे, 10 साल हमने रामलीला की है वहाँ लगातार। क्या वो गलत बात था भगवान राम का नाम लेना? पिछले पूरे महीने हम वहाँ साफ सफाई करते थे, प्रोग्राम करते थे, छठ भी मनती थी वहाँ। छठ घाट बना हुआ था, उसको मिट्टी डाल के बंद किया गया, उसको बंद किया गया। तो उस घाट को बंद करके दिखाएंगे। सागरपुर वाली रोड पे। अब मेरे साथ निगम पार्षद हैं रेखा चौहान जी। रेखा जी, मैं एक सवाल आपसे लूँगा। निगम की बहुत बड़ी भूमिका है इस छठ पर्व के अंदर, क्योंकि समय बहुत कम मिला और अब जो है यहाँ पे ये सारी की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आपको लगता है कि समय से पहले निगम व्यवस्था कर पाएगा? सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों की छठ मैया की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं आपको बता दूं, देखिए भाजपा जब इसकी परमिशन लेके आई, MCD काम कर रही है, ये बिना बात के MCD को बदनाम किया जा रहा है, BJP को बदनाम किया जा रहा है। अगर हमारी ऐसी कोई मंशा होती तो हम लड़ाई लड़के अपना शीश नेतृत्व से इनको क्यों परमिशन लेके आते। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम करो, और आपने देखा हो यहाँ पे JCB आ चुकी है, लोडर आ चुका है, काम शुरू हो चुका है और ये समय रहते रहते काम शुरू हो जाएगा और बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पे छठ मनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। छठ पर्व के ऊपर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पर्व के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हमने एक चीज़ देखी कि 2 से ढाई दिन के प्रोटेस्ट के बाद दुर्गा पार्क में अब विशाल छठ घाट का आयोजन होगा। छठ घाटों का निर्माण शुरू करवा दिया गया है और ये पर्व राजनीति के भेंट नहीं चढ़ा, इस चीज़ की हमें खुशी है। कैमरे के पीछे रोहित, मेरा नाम है प्रभात। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।